हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच वन इज मोर इलास्टिक, रबड़ और स्टील? एक्सप्लेन। क्वेश्चन है रबड़ एंड स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देखो आप किस तरह से राइट डाउन करोगे। देखो, एक चीज़ हमें पता है, जिस भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो मटेरियल क्या होता है? ज़्यादा इलास्टिक होता है। अब यहाँ पे रॉड की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा लेंगे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज लेंथ में चेंज आएगा, है ना। तो स्टील एंड रबड़ में जिसकी भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, है ना। तो देखो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे। कंसीडर टू रॉड्स ऑफ रबड़ एंड स्टील ईच ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। हमने दो रॉड्स ले ली, एक रबड़ की और एक स्टील की, जिनकी लेंथ कितनी है? L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है? A के बराबर, दोनों का। ठीक है। अब देखो वाई आर क्या होता था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई, है ना। वाई आर क्या ले लिया हमने? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबड़। और वाई एस क्या ले लिया हमने? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। स्टील के लिए वाई एस से डिनोट कर दिया। क्लियर है? ओके। अब देखो दोनों रॉड्स पे हम सेम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। देखो व्हेन स्ट्रेचिंग फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ईच रॉड, तो क्या होगा? उनकी लेंथ में चेंज आएगा, एक्सटेंशन होगी उनकी लेंथ में, है ना। तो देखो जो चेंज इन लेंथ है किसमें? रबड़ में, उसे हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एल आर से। ठीक है। डेल्टा एल आर किसके बराबर है? एक्सटेंशन इन द रबड़ रॉड। रबड़ की रॉड में कितनी एक्सटेंशन हो रही है, कितनी चेंज हो रहा है उसकी लेंथ में। ठीक है, वो आ गया डेल्टा एल आर। और स्टील की रॉड में कितना चेंज आ रहा है लेंथ में, तो उसे हम डिनोट कर लेंगे डेल्टा एल एस से, एक्सटेंशन इन द स्टील रॉड। क्लियर यहां तक? ओके। अब देखो हमें पता है रबड़ एंड स्टील, इन दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें तो किसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा? रबड़ वाली रॉड में ज्यादा चेंज आएगा, है ना, लेंथ में। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल एस। जो चेंज इन लेंथ होगी रबड़ के केस में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टील। ये वाली चीज तो पता है हमें, है ना। ओके। अब देखो यही चीज हमने यहां पर भी राइट डाउन कर ली। अब देखो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाय एल, ये ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो वाई आर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए? रबड़ के लिए। हम इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे डेल्टा एल आर आएगा जो चेंज इन लेंथ है रबड़ में, है ना। वैसे ही वाई एस हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए? स्टील के लिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ एल डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ डेल्टा एल एस आ जाएगा, जितना स्टील की रॉड में चेंज हुई लेंथ। ये वाली बात क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी हैं। ठीक है। अब हम डिवाइड कर दिया, अगर देखो वाई एस डिवाइडेड बाय वाई आर कर दिया हमने। ठीक है। तो ये वाली चीज देखो, ये डिवाइडेड बाय ये वाली चीज, तो ये ऊपर चला गया सब कुछ, डिवाइडेड बाय एफ एल, सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। तो वाई एस डिवाइडेड बाय वाई आर किसके बराबर आ गया? डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाय डेल एल एस। इसे फर्स्ट का नाम दे देंगे, है ना, बाकी चीजें तो कैंसिल आउट होगी। यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो, अब हम इसका यूज करेंगे। देखो हमें पता है जो चेंज इन लेंथ है वो रबड़ के केस में ज्यादा होगा, है ना। तो डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल एस, ये हमें पता है रबड़ के कंपेरिजन में, है ना। जो रबड़ है, रबड़ में जो चेंज होगा लेंथ में वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? स्टील के कंपैरिजन में। ये वाली चीज क्लियर है? ओके। यहां से हम क्या चीज राइट डाउन कर सकते हैं? देखो अगर ये चीज ज्यादा है ना, तो देखो डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हम देखो इस वाली चीज को इससे डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1, बिकॉज डेल्टा एल आर की वैल्यू ज्यादा है डेल्टा एल एस से, है ना। ये वाली चीज राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो अगर ये वाली चीज है तो अगर हम इसको फर्स्ट में पुट करें तो फर्स्ट विल बिकम, देखो यहां से अगर हम करें तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या था आपके पास? देखो वाई एस डिवाइडेड बाय वाई आर इसके बराबर था। अब ये वाली चीज तो ग्रेटर देन 1 आ रही है ना। अगर ये वाली चीज ग्रेटर देन 1 है तो वाई एस डिवाइडेड बाय वाई आर भी क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। देखो वाई एस डिवाइडेड बाय वाई आर इज ग्रेटर देन 1, और यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर, ये उधर चला जाएगा। तो यहां पे देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, वाई एस क्या था? यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील
इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर किसके लिए? रबड़ के लिए, है ना। स्टील की वैल्यू ज्यादा आ रही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए? जो स्टील के लिए है, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू रबड़। और हमने क्या कहा था, जिस भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा। इट मीन्स स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, बिकॉज स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो ज्यादा है रबड़ से, तो देयरफॉर स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।